ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.7। एक्सरसाइज पर नंबर 7.7 के लिए स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर हम लोगों ने 7.6 तक कंप्लीट किया है, उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 7.7 के फॉर्मूलाज देख रहे हैं पहले स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगर आपको मिल रहा है बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट में आगे डी एक्स विदाउट एनी रूट, बिना रूट के आपको क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट में कितना आ गया डी एक्स। तो इस तरीके का आप लोगों को फॉर्मूला मिलता है। तो इसको मैं कैसे अप्लाई कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा 1/2a, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 1/2a लोग जो x माइनस ए यहाँ लिखा वो ऊपर जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, आगे आएगा प्लस सी। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड नंबर में बेटा मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है 1 अपॉन, मैंने लगाया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx विदाउट रूट के, ये फॉर्मूला क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2a, उसके बाद में लगाना आपको log देन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एंड प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे जो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये a माइनस एक्स इस बार डाउन साइड ही रहेगा, a प्लस एक्स ऊपर जाएगा, क्लियर है। 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। दो फॉर्मूलाज ये हैं। थर्ड नंबर पे मैं फॉर्मूला लेता हूँ i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला लेता हूँ यही वाला, क्या लिखा हुआ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट में कितना आ गया dx, क्या लिखा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट में कितना आ गया dx। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, अंडर रूट के अंदर कभी भी आएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे log x प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाली कंप्लीट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर आएगा प्लस सी, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर आपको फॉर्मूला मिलता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये क्या मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट में कितना आ गया dx। इस तरीके का फॉर्मूला मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले माइनस था अब मिल रहा है प्लस, कुछ नहीं है, सेम टू सेम फॉर्मूला log x प्लस अंडर रूट के अंदर ये वाली पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर आएगा प्लस सी, यहाँ प्लस ही रहेगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पहले तो ये डिनोमिनेटर में लिखे हुए सारे के सारे टर्म्स, इस बार मैं इसको न्यूमरेटर के अंदर लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ, अगर आपको न्यूमरेटर के अंदर मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट में कितना dx, इस तरीके की फॉर्म में कभी मिलेगा फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पर x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ये वाली पूरी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ये वाली कंप्लीट टर्म देन माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस और अंडर रूट के अंदर ये वाली पूरी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। क्लियर है, ये वाली जो टर्म चल रही थी ना, सॉरी ये माइनस वाली गई है, ये वाली टर्म यहाँ से तो सेम है, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर वापस से ये वाली टर्म माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ये वाली चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है, क्लियर है। आगे चलते हैं 6 नंबर पे, एक फॉर्मूला और है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर आपको मिल जाता है सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, अगर ये वाला फॉर्मूला मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट dx न्यूमरेटर के अंदर, तो सेम टू सेम चलेगा x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 देन log x प्लस अंडर रूट के अंदर वो वाली पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप लोग चाहो तो जो क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होगा ना वही आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे, क्लियर है। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये दो आप लोगों के कम यूज में आएंगे, ये बाकी जो 4 फॉर्मूले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो इन्हीं पे बेस्ड हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, इन फॉर्मूलों को नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बेटा एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है i इज इक्वल टू यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर डॉट आ गया dx, ठीक है। इसका आप लोगों को करना है क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे देखा जाए, i इज इक्वल टू मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, प्लस ये 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर डॉट में कितना आएगा dx। एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूले हैं 7.7 के अंदर वो सारे के सारे तभी अप्लाई होंगे जब 1 अपॉन में होंगे,
ऊपर कोई भी फंक्शन नहीं होगा, ऊपर ओनली वन होगा, क्लियर है, या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ऊपर फंक्शन नहीं होगा। आप लोग 7.7 के जो मैंने फॉर्मूला लिखा है चेक करना, सब में ऊपर ओनली वन लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा होगा, फंक्शन कभी नहीं आएगा ऊपर, क्लियर है। तो अपॉन में क्या गया, मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, 4x स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने 2x का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आ रहा है और 1 अपॉन के अंदर आ रहा है, तो आप लोगों का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, अंडर रूट के अंदर, तो लगेगा log x प्लस क्या लगाओगे, x की जगह कितना आ रहा है 2x प्लस अंडर रूट के अंदर वापस से पूरी टर्म आती थी, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के लिख दो कितना 1 प्लस 4x स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है कितना है 2, जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में भी आएगा, मैंने पहले ही बताया था इंटीग्रेशन करते टाइम पे भी इनका कोफिशिएंट भी डिवाइड में आता है। तो आप लोगों के पास में जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c, ये आप लोगों के पास में इसका होगा फाइनल आंसर। आंसर चेक करते हैं देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल आप लोगों का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का ही, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वो रहेगा 1 अपॉन ये लिखा हुआ बेटा कितना अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 16 डॉट में कितना आ गया dx। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 16 डॉट आ गया dx, इसको कैसे सोल्व करेंगे, i इज इक्वल टू लगाया इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 4 का होल स्क्वायर डॉट में कितना आएगा dx, क्लियर है। 9x स्क्वायर को मैंने लिखा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हो अंडर रूट के अंदर क्या बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 अपॉन के अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर है, तो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यही वाला सेम जो मैंने अभी लगाया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ध्यान रखना i इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन log x प्लस x की जगह कितना है 3x, log x प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दो, ये वाला कोई इशू नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस 16 और अपॉन में बेटा 3 भी आएगा, x का कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में भी आएगा, देन प्लस c। सो आपके पास में i इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 1/3 log 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 16 प्लस c, क्लियर, ये कंप्लीट है। इसका आंसर चेक करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके आंसर इज करेक्ट, चलिए जी आगे चलते हैं, इसको नोट करें। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग, सॉरी सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप लोगों के पास में दे रखा है अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 डॉट में आ गया dx, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास में। और सेकंड क्वेश्चन में मैं एक बार राइट कर देता हूं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 81x स्क्वायर और प्लस 25 डॉट में आ रहा है dx, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना है, ये लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस 9 डॉट dx, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट का साइन लगाया, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर डॉट आ गया dx, क्लियर। अब ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और न्यूमरेटर के अंदर है, ये ध्यान रखना। तो न्यूमरेटर के अंदर अगर है तो फॉर्मूला क्या था x अपॉन 2, अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर पूरा क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 9, देन यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह कौन आ रहा है 3, तो इधर आएगा 3 का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद में क्या बोला log x प्लस x की जगह 2x प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी की पूरी टर्म मतलब क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 9, क्लियर है, ये कंप्लीट आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो डिवाइड के अंदर है 1/2 भी आएगा, x का कोफिशिएंट भी डिवाइड के अंदर आएगा, यहाँ पे सॉरी 2x अपॉन 2 आएगा बेटा, ठीक है। तो 2x अपॉन 2 फिर कंप्लीट के डिवाइड के अंदर यहाँ पर 2 भी आएगा, x का कोफिशिएंट जो वो डिवाइड में भी लगेगा, ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, i इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 1/2 x अंडर रूट ऑफ कितना 4x स्क्वायर माइनस 9, देन ये कितना रहेगा, अगर मैं इसको अलग से डिवाइड करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 9/4 हो गए, 9/4 log 2x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना 4x स्क्वायर माइनस 9 और प्लस c, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस c हो गया था, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था, ये इसका आंसर रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार आंसर चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/2x अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9/4 log 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस c, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, इसको नोट करें।
अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 81x स्क्वायर प्लस 25। इसको थोड़ा इधर कर रहा हूं मैं सेकंड क्वेश्चन को। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया अंडर रूट ऑफ 81x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 9x का होल स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकता हूं बेटा मैं 5 का स्क्वायर, डॉट में कितना आएगा dx। गेटिंग इट? इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। सो i इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और न्यूमरेटर के अंदर फॉर्मूला लगेगा क्या x स्क्वायर सॉरी x अपॉन 2, तो x की जगह कितना रहा 9x अपॉन 2। क्लियर है? उसके बाद में अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन लिख दो 81x स्क्वायर प्लस 25। उसके बाद यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस लगेगा a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस x की जगह कितना रहा 9x प्लस, ठीक है, अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन लिख दो 81x स्क्वायर प्लस 25 और अपॉन के अंदर बेटा यहाँ पर i इज इक्वल टू यहाँ लगा रहा हूँ, अपॉन के अंदर क्या आएगा x का कोफिशिएंट कितना है 9 को डिवाइड में भी आएगा प्लस c। सो i इज इक्वल टू इसको सॉल्व करता हूँ, ये जाएगा 9 अपॉन 2, 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18, तो 9 2 से कितना हो गया 18, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 9 अपॉन 18x, ठीक है, अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म आ जाएगी 81x स्क्वायर प्लस 25, देन 5 का स्क्वायर 25, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा तो 25 अपॉन 18 और लोग फिर आएगा कितना 9x प्लस अंडर रूट ऑफ 81x स्क्वायर प्लस 25 देन प्लस c। ये कंप्लीट आप लोगों का, यहाँ पर 9 अपॉन 18 को आप लोग 1/2 लिख देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये भी आंसर ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट है, सेकंड का सेकंड। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट है नहीं, नोट करें सब। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपको गिवन है x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 डॉट में कितना आ गया dx, ठीक है, ये अभी आप लोगों के पास क्वेश्चन है। अब मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग जो भी फॉर्मूला लगाओगे वो ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पर तुम लोग अंडर रूट के अंदर जो भी फॉर्मूला लगाओगे लेकिन उसके अंदर ऊपर वन होना चाहिए, यहाँ पर तो आ गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को मुझे हटाना पड़ेगा, अब इस फंक्शन को मैं किस तरीके से यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक काम करता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर एक बार प्लस 6 ऐड कर देता हूँ और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 6 एंड माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 डॉट में कितना आ जाएगा dx। क्लियर? आगे चलते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अलग अलग दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखा बेटा मैंने x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 डॉट में आएगा dx माइनस ये 6 अपॉन है तो 6 को तो बाहर ले लो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 डॉट में कितना आ गया dx। मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ये रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 6 है, ये विदाउट रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 6 है, जब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितना बच जाएगा अंडर रूट के अंदर ओनली x स्क्वायर प्लस 6 डॉट में कितना आ जाएगा dx माइनस 6 और 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 और डॉट में कितना आ गया dx। और ये बस क्लियर है? यहाँ पर दो बार रूट के अंदर इसको लिख सकता हूँ, एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 6 डॉट में कितना आ गया dx। अब आगे चलते हैं इसको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस इस 6 को मैं लिख रहा हूँ रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट में आ रहा है dx माइनस 6 फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस इस वाले 6 को भी लिख रहा हूँ रूट 6 का स्क्वायर, डॉट में कितना आएगा dx, ठीक है। i इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और विदाउट सॉरी न्यूमरेटर के अंदर है, विदाउट डिनोमिनेटर के लिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन ये रहा x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6 मैंने क्वेश्चन लिख दिया, देन उसके बाद यहाँ प्लस हो तो यहाँ भी प्लस आएगा a स्क्वायर बाय 2 मतलब रूट 6 का स्क्वायर अपॉन 2 क्या लगाओगे log x प्लस और अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा क्वेश्चन वापस से लिख दो x स्क्वायर प्लस 6 एंड देन ये तो कंप्लीट है, इसका तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और अपॉन में x का कोफिशिएंट डिवाइड मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो उसको डिवाइड कर लेने से मतलब नहीं है 1 को, ये तो कंप्लीट है। आगे चलते हैं माइनस 6 इसका करते हैं 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर के अंदर आया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिनोमिनेटर के अंदर, क्लियर है, तो डिनोमिनेटर वाले को मैं क्या करता था डायरेक्टली log x प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म क्या होता था log
x प्लस और अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म ये रही x स्क्वायर प्लस 6 और आगे आ जाएगा बेटा प्लस c। तो ये आप लोगों को इसका फाइनल आंसर मिलेगा। इसको 6 का रूट के स्क्वायर लिख के वापस से 6/2 लिख देना और 2 का डिवाइड करके यहाँ पे 3 लिख देना। ठीक है, आप लोग एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन 1/2x अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 देन माइनस 6 log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 प्लस c। ठीक है, ओके माइनस ओके 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 सॉरी ये देखिए यह लिखा i इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6। इसको मैं 6 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 6 का स्क्वायर 6 हो गया, 2 का डिवाइड किया तो 3 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं 3 log x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 log मोड के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस c। ठीक है, ये वाली और ये वाली स्टेप दोनों स्टेप सेम है। ठीक है, ये स्टेप भी सेम है और ये स्टेप भी सेम है। तो ये 3 है, ये -6 है, तो 3 - 6 कितना हो गया -3। तो आंसर लिखेंगे i इज इक्वल टू कितना x/2 ऊपर लिख देता हूं उसका आंसर एक बार। आंसर लिख दूंगा i इज इक्वल टू कितना x/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 3 कितना आ जाएगा log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 एंड प्लस c। ये आपका आंसर मिलेगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 25 रूट के अंदर i इज इक्वल टू, इसको एक काम करता हूं अलग अलग डिवाइड करता हूं। इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 25 डॉट में कितना आ गया dx और फिर आगे लिखता हूं प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 डॉट में कितना आ जाएगा dx। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, ये क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 1 अपॉन के अंदर है ये तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करके इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। बात आती है इसकी कि यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 25 है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था वो भी सेम था, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 लिखा हुआ था, तो इसके अंदर भी यही काम करूंगा, एक बार 25 ऐड कर दूंगा, एक बार 25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो वही काम करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगाया x स्क्वायर, एक बार तो 25 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार ऐड कर दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना x स्क्वायर माइनस 25 डॉट में आ रहा बेटा कितना dx प्लस 3 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 डॉट में कितना आएगा dx। आगे चलते हैं, इसको भी अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो i इज इक्वल टू मैंने इंटीग्रेशन किया x स्क्वायर माइनस 25 उसके डिवाइड के अंदर किया अंडर रूट ऑफ कितना x स्क्वायर माइनस 25 डॉट आएगा dx। देन बाहर प्लस 25 को लिया, इंटीग्रेशन किया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना x स्क्वायर माइनस 25 डॉट में आ गया dx। देन प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 डॉट में आ गया dx। अब मेरी बात सुनना, हम लोग इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बजाय मैं क्या करता हूँ, ये कंप्लीटली स्टेप सेम है, ये वाली स्टेप भी सेम है, ये 3 है, यहाँ पे 25, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 28 लिख देता हूँ, बिकॉज ये और ये तो कॉमन आ रहा है, और 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28। तो आगे करते हैं इसको हम लोग, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक रूट के अंदर कितना बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 डॉट आएगा dx, और ये 25 प्लस 3 कितना होगा 28। तो 28 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 डॉट में कितना आ जाएगा dx। क्लियर है? अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है सेम उसी मेथड से जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन किए थे। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर के अंदर है, तो आप लोग लिखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर डॉट में आएगा dx, देन प्लस 28, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ बेटा x स्क्वायर माइनस 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर डॉट में आएगा dx। गेटिंग इट? आगे चलते हैं बेटा, ये लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर और है, तो न्यूमरेटर है तो i इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा क्वेश्चन लिख दो x स्क्वायर माइनस 25। देन इसके बाद में क्या लगता है a स्क्वायर बाय 2, तो प्लस सॉरी माइनस a स्क्वायर बाय 2 मतलब 5 का स्क्वायर 25/2 log x प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब क्वेश्चन लिख दो x स्क्वायर माइनस 25 हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन हुआ, अब ये 28 वाले पे चलते हैं लोग। आगे लिखा हुआ प्लस का 28, ये लिखा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, फॉर्मूला लगेगा log x प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब x स्क्वायर
-25 और देन लगा दो आप लोग प्लस सी। ये आप लोगों का कंप्लीट फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों की बुक के अंदर सोल्व करके देखा तो सोल्व भी कर सकते हो। यहाँ 25/2 है, यहाँ 28 है। 25/2 28 को दोनों को अलग से सोल्व कर लो आप लोग और डायरेक्ट आंसर लिख देना। जैसे 25/2 लिखा हुआ है इधर और आगे लिखा हुआ कितना प्लस का 28 है। ये माइनस का 25/2 है, प्लस का 28 है। 2 एलसीएम आएगा यहाँ पर, ये -25 यह जाएगा प्लस का 56। इसको सोल्व करूंगा तो 25 और प्लस 6 31 हो जाएगा, तो प्लस का 31/2। तो इसको डायरेक्ट एक स्टेप के अंदर लिखोगे तो एक स्टेप के अंदर लिख देना। किस तरीके से लिखोगे, यहाँ फाइनल आंसर लिख देता हूँ। I = x/2 √ कितना x² - 25 फिर प्लस का आएगा। ये माइनस तो छोटे वाले में है, तो प्लस का कितना आ जाएगा 31/2 log x प्लस √x² - 25 और फिर प्लस सी। ये कंप्लीट आप लोगों का आंसर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट नोट करें इसको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 4th का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा हुआ है I = में लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन का साइन x² √ x⁶ प्लस a⁶ डॉट में आएगा dx। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आप लोगों का। एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर देता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा I = इंटीग्रेशन √x के डिवाइड के अंदर √ टोटल है x³ - a³ डॉट आएगा कितना dx। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास अवेलेबल है। आगे सीखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x⁶ प्लस a⁶ डॉट में आएगा dx। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, I = इंटीग्रेशन का साइन लगाया x² में रूट के अंदर मैं इसको लिख रहा हूँ x³ का होल स्क्वायर और प्लस a⁶ को भी सेम लिख रहा हूँ a³ का होल स्क्वायर डॉट में आएगा कितना dx। कोई पूछता है सर ये क्यों किया है, ये इसलिए किया बिकॉज़ बेटा x³ है और वहां लिखा हुआ x² और x³ का डिफरेंशिएट x² होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने t वाला मेथड बताया था। इसको मैं क्या करता हूँ, x³ को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। लेट मैंने क्या किया बेटा, x³ = कितना t, x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3x² डॉट dx कितना आ जाएगा dt। ठीक है, सो x² डॉट dx कितना आ जाएगा 1/3 dt। I = इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने यहाँ पे। ओके, x³ को t एज्यूम किया है तो यहाँ पे 1/√, ये कितना आ जाएगा x³ की जगह t का स्क्वायर हो गया और प्लस a³ का स्क्वायर चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और x² डॉट dx की जगह कितना आएगा 1/3 dt। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, डॉट में कितना आ गया dt। क्लियर है। अब ये लिख रहा है t² प्लस a³ का होल स्क्वायर, ये क्यूब तो a मान लो इसको। तो अभी आपके पास में x² प्लस a² अंडर रूट के अंदर, तो डिनोमिनेटर के अंदर तो आप लगाओगे फॉर्मूला 1/3 log x प्लस x की जगह कितना है t प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म, मतलब क्वेश्चन उठा के लिख दो x⁶ प्लस a⁶ फिर लगा दो प्लस c। सो I = 1/3 log, यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे बेटा हम लोग। t की वैल्यू कितनी है x³, सो x³ प्लस √ x⁶ प्लस a⁶ प्लस c। आप लोगों का फाइनल आंसर मिलेगा 4th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट है I = इंटीग्रेशन ऑफ √x। अब इसको क्या करता हूं मैं, I = इसको थोड़ा इधर लिख रहा हूं। ठीक है, I = इंटीग्रेशन का साइन लगाया, लिखा हुआ ऊपर √x और इसके डिवाइड के अंदर जो यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ को लिख रहा हूँ x⁴3/2 का होल स्क्वायर। बात तो वही है ना, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस इसको भी सेम लिख देता हूँ a³ को भी a⁴3/2 का होल स्क्वायर डॉट में कितना आएगा dx। ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं t एज्यूम करके। लेट क्या किया मैंने, x⁴3/2 कितना t, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 3/2 x⁴3/2 - 1 डॉट dx कितना आएगा dt। सो 3/2 x⁴3/2 - 1 कितना हो जाएगा, ये 1/2। क्लियर है, x⁴1/2 डॉट dx कितना आएगा dt। सो ये रहेगा x, ये तो √x हो गया, √x डॉट dx इस 3/2 को उधर भेजूंगा तो 2 तो ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 2/3 डॉट में कितना आएगा dt। अभी कंप्लीट सारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। I = इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1/, ये जो x⁴3/2 इसको मैंने t एज्यूम किया तो अंडर रूट के अंदर ये कितना आएगा t² और माइनस ये रहेगा a⁴3/2 का होल स्क्वायर और √x डॉट dx ये कितना आएगा बेटा 2/3 dt। 2/3 डॉट में आएगा dt, तो 2/3 को बाहर रख दो। I = 2/3 और फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे अपन। इंटीग्रेशन x² - a² रूट के अंदर है तो आप लोग डिनोमिनेटर में भी है log x प्लस मतलब t प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा क्वेश्चन लिख दो वाला x³ - a³ वाला एंड देन प्लस c। सो I = यहाँ पर आगे यहाँ लिखता हूँ I = 2/3 log t की वैल्यू कितनी है बेटा
ये t की वैल्यू लिख दो x रेज़ टू पावर 3/2, x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x क्यूब माइनस a क्यूब एंड प्लस c, ठीक है। ये आप लोगों को कंप्लीट है। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट है। आगे चलते हैं हम लोग, इसको नोट करें। तो फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास में I is equals to you have to do the integration of log x, और log x के डिवाइड के अंदर लिखा हुआ है कितना x, और रूट के अंदर लिखा हुआ है कितना log x की पावर 4 एंड माइनस 1 डॉट में आ रहा है dx, ठीक है। ये फिफ्थ का फर्स्ट है। एंड सेकंड पार्ट आप लोगों के पास में है I is equals to इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ लिखा हुआ e रेज़ टू पावर x, और इसके डिवाइड के अंदर है e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1, ये रूट के अंदर है, ठीक है। डॉट में आएगा dx। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के पास में अगर फॉर्मूले काम में आए तो सारे रूट वाले आ रहे हैं। पहले वाले जो दो फॉर्मूले थे ना स्टार्टिंग में 7.7 के पहला और दूसरा, वो यूज में गए हैं अभी तक, लेकिन फिर भी वो मैंने लिखवा दिए, कभी यूज में आ जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो log x लिखा हुआ, इधर 1/x भी है, तो आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो अभी मैं इसको t एज्यूम कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लेट log x इज इक्वल टू कितना t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x डॉट dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। ये dx अपॉन dt हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया, log x की जगह कितना रखा है मैंने t, यहाँ पे t अपॉन में अंडर रूट ऑफ इस log x की जगह क्या रखोगे t रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, और डॉट में 1/x डॉट dx ये कितना शिफ्ट हो जाएगा dt, क्लियर है। तो t रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 डॉट में आएगा dt, और यहाँ लिखा हुआ t, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया अपॉन में t है, और फिर इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ t स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 1 डॉट में कितना आ गया dt। अभी आप लोग वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, बिकॉज यहाँ पर t चल रहा है, जब तक ये t यहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। लेट क्या किया मैंने, t स्क्वायर को अज्यूम कर लिया u के इक्वल। पहले सब्स्टिट्यूशन करता था x इज इक्वल टू t मानता था, इस बार मैंने t स्क्वायर का भी एक और सब्स्टिट्यूशन करा है। t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया मैंने, u। तो t स्क्वायर को u अज्यूम किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t डॉट dt अपॉन du, और इज इक्वल टू u का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि u के एस्पेक्ट में करेंगे इस बार हम लोग, तो du उधर ट्रांसफॉर्म कर दो, तो t डॉट dt इज इक्वल टू 1/2 डॉट में कितना आ जाएगा du, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको आगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये t डॉट dt की जगह 1/2 du आएगा, और 1/t स्क्वायर की जगह मैंने कितना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया u, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर माइनस 1, और t डॉट dt की जगह 1/2 डॉट du आएगा, 1/2 को बाहर ले लो, डॉट में आ जाएगा du। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो I इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगेगा log x प्लस मतलब u प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म, तो u वाली पूरी टर्म रख लेना। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कंप्लीटली। अभी मेरे पास में क्वेश्चन ये t रेज़ टू पावर 4 वाला चल रहा है, तो इसको लिख देता हूँ कितना t रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 एंड देन लगा दूंगा प्लस c, ठीक है। I इज इक्वल टू 1/2 log, बेटा u की पहले वैल्यू रखेंगे हम लोग, u की वैल्यू कितनी है t स्क्वायर, यहाँ रखा है बेटा t स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर कितना t रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 एंड प्लस c। I इज इक्वल टू, दोनों t की वैल्यूज रखो, 1/2 log t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये log x है, तो यहाँ रख रहा हूँ कितना log स्क्वायर x प्लस अंडर रूट के अंदर यहाँ आएगा log की पावर 4x, या फिर log x की पावर 4 माइनस 1 एंड प्लस c। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे हम लोग, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1/2 log x स्क्वायर, ठीक है, प्लस log x, ये ठीक है, ये आंसर ठीक है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का कंप्लीट है फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिफ्थ के सेकंड क्वेश्चन पे। बेटा 2 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस चीज को एक बार देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ 2 बार इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का यूज किया है मैंने। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास में I इज इक्वल टू लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x एंड अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है e रेज़ टू पावर 2x एंड प्लस 1 डॉट में आ गया dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा मैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया e रेज़ टू पावर x अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये e रेज़ टू पावर जो 2x है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं e रेज़ टू पावर x का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज डॉट में आ गया dx। गेटिंग इट? ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज़ e रेज़ टू पावर x है, यहां भी ऊपर वाली e रेज़ टू पावर x को रिमूव करना होगा मुझे, अगर ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ
तो यहाँ पर 1 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आ पाएगा और मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ से मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करूंगा, e रेज़ टू पावर x को t एज्यूम करता हूँ। लेट e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू कितना t। e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x डॉट dx अपॉन dt आएगा, लेकिन dt उधर शिफ्ट कर दिया मैं डायरेक्टली। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू पावर x की जगह कितना पुट किया t, तो ये तो हो गया बेटा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और e रेज़ टू पावर x डॉट dx की जगह कितना आ जाएगा dt। ठीक है, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, लोग एक्स प्लस मतलब टी प्लस अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन लिख दो, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 और फिर आएगा प्लस c। ठीक है, i इज इक्वल टू फिर लगाओगे लोग t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितनी है, e रेज़ टू पावर x प्लस अंडर रूट के अंदर रख दो e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 एंड प्लस c, ये आप लोगों को कंप्लीट आंसर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, e रेज़ टू पावर x, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन ही था, नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन पे, इसको नोट करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास में 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है x अंडर रूट के अंदर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 डॉट में आ रहा है dx, एक तो क्वेश्चन ये है। एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है अंडर रूट ऑफ log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में आ रहा है बेटा x डॉट में आ गया dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, कैसे इनको सोल्व करेंगे, इधर देखना i इज इक्वल टू मैं लगाया इंटीग्रेशन x और अंडर रूट के अंदर x की पावर 4 को क्या लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 डॉट में कितना आ गया dx, ये होल स्क्वायर तो हर जगह लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। अब x स्क्वायर को मैं एक काम करता हूं, मैं t एज्यूम करता हूं। लेट मैंने क्या किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना t, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2x डॉट dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, इस 2 को उधर भेज देंगे हम लोग, तो x डॉट dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 डॉट में आ गया dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाया अंडर रूट ऑफ ये x स्क्वायर की जगह कितना पुट किया t, तो ये तो हो गया बेटा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x डॉट dx की जगह कितना आ जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख देंगे, डॉट में कितना आ जाएगा dt। अब ये लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर न्यूमरेटर के अंदर, तो फार्मूला लगाएंगे i इज इक्वल टू 1/2, इसके लिए फार्मूला लगेगा क्या t/2, x/2 लगता है और अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म मतलब पूरा क्वेश्चन लिख दो x की पावर 4 माइनस 1 वाला। ठीक है, यहाँ पे आप लोग x की पावर 4 माइनस 1 वाला अप्लाई कर सकते हो। देन फिर आप लोग लगाओगे प्लस a स्क्वायर बाय 2, a की जगह कितना लिखा हुआ 1, तो सॉरी यहाँ माइनस आएगा, a स्क्वायर बाय 2 मतलब 1/2। देन फिर क्या लगाओगे log x प्लस मतलब t प्लस और अंडर रूट के अंदर पूरा क्वेश्चन लिख दो x की पावर 4 माइनस 1 देन प्लस c। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, i सॉरी t की वैल्यू रखेंगे 1/2, t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 1/2 log, फिर से t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 देन प्लस c। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट है, ये 1/2 बाहर ही रहने दिया मैंने, अगर आप लोग आंसर के अंदर चेक कर लेना 1/2 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट है 6 नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं, 6 का सेकंड क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है अंडर रूट ऑफ ये लिखा हुआ बेटा log x का होल स्क्वायर प्लस 9 एंड डिवाइड बाय x डॉट में आएगा dx। ठीक है, अभी यूज करते हैं हम लोग लेट, मैंने अज्यूम किया log x इज इक्वल टू कितना t, ऐसा क्यों किया, बिकॉज़ मुझे 1/x दिख रहा है यहाँ पे इसलिए किया है। सो log x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/x डॉट dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, ये पूरा रिमूव हो जाएगा। i इज इक्वल टू आप लोग लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन अंडर रूट ऑफ log x की जगह पुट करेंगे t स्क्वायर हो गया प्लस 9 को भी ऐसे लिख रहा हूं मैं 3 का स्क्वायर और 1/x डॉट dx 1/x डॉट dx की जगह कितना आ जाएगा dt, ये कंप्लीट रिमूव हो गया वाली चीज। i इज इक्वल टू ये लिख रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और न्यूमरेटर के अंदर है तो फार्मूला लगेगा x/2 मतलब t/2 और अंडर रूट के अंदर पूरी टर्म, तो पूरी टर्म आप लोग लिखोगे यही चीज, ये वाला लिख सकते हो आप लोग क्वेश्चन, तो लिखोगे log x का होल स्क्वायर प्लस 9 देन यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 फिर लगेगा फिर से log t प्लस और अंडर रूट के अंदर पूरा क्वेश्चन क्या है log x का होल स्क्वायर और प्लस 9 और आगे आएगा बेटा प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यूज रख दो, t की वैल्यू कितनी थी log x, तो log x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा log x का होल स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 9/2 log
टी की वैल्यू फिर से रखेंगे, टी की वैल्यू कितनी है log x, तो यहाँ रख दिया log x प्लस अंडर रूट के अंदर log x का होल स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस c। ये आप लोगों का 6 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।